टैरिफ वॉर के बीच जेडी वेंस का भारत दौरा है ये, और ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ चीन पर लगाया है। ऐसे में सवाल है कि जेडी वेंस का भारत दौरा चीन के लिहाज से क्यों अहम है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है और चीन पर प्रहार, उसके बीच ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण। भारत पर टैरिफ और चीन पर टैरिफ बढ़ाया गया है। कितना टैरिफ बढ़ाया गया ये हम आपको बता रहे हैं। भारत पर 26, जबकि चीन की बात करें 245% टैरिफ को राइज किया है अमेरिका ने। बड़ी बातें क्या है? पहली बड़ी बात, भारत को ट्रेड पार्टनर बनाने की कोशिश में है चीन, और चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को एशिया से अच्छे मित्र की तलाश है। जापान यूएस का दोस्त है, लेकिन चीन से काफी पीछे है। भारत को मजबूत साझेदार बनाना चाहता है अमेरिका, और ये एक लंबी दोस्ती के लिए कह सकते हैं कि उसकी परिपाटी बनाने की या उसका ग्राउंड तैयार करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, आप कैसे इसको रेखांकित करेंगे? हमारे साथ राजेश पुरोहित भी चीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ राजेश पुरोहित, अगर आपको आवाज आ रही है। सबसे बड़ी बात, मैं ये इस पूरे दौरे में चीन का ही नजर आता है, क्योंकि चीन को ट्रंप ने भी टॉप पे रखा है। चीन इस पूरे विजिट को कैसे देख रहा है? आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और क्या वाकई में भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती चीन का सबसे बड़ा सरदर्द बन सकती है आने वाले समय में? बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई आपका। देखिए, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये जेडी वेंस साहब का एक दौरा अपने बच्चों को ननिहाल दिखाने के लिए है, और इस दौरे की महत्वता भी है, भारत के लिए भी है, चीन के लिए भी है। चीन और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने आपसी जो संबंध है वो सुधारने के लिए और एक प्रगति पथ पे चलने के लिए। रवि भाई, आज जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं वो एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जिसमें हर देश चाहता है कि अपनी औद्योगिक क्षमताएं बढ़ाए, जो कि रातों रात तो हो नहीं सकती। चीन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री है। भारत के लिए पेंडेमिक के बाद में ये एक बहुत सुनहरा मौका है, जहाँ पे अपना व्यापार बढ़ा सके, अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्केल अप कर सकता है। तो ये दौरा महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। राजेश जी, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप चीन में रहते हैं। यहां पर बात हो रही है भारत चीन अमेरिका के संबंधों की। अमेरिका तो 245% टैरिफ ठोक चुका है चीन पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चीन और अमेरिका के इस झगड़े का फायदा भारत को हो सकता है, भारत को इसका फायदा होगा। बतौर बिजनेसमैन क्या आप ये मानते हैं ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल होना चाहिए और होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये चीन और अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई है। इस वर्चस्व की लड़ाई का फायदा भारत को बिल्कुल मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। रविंदर सचदेव सर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और भारत और अमेरिका के जो संबंध है? जब ये टैरिफ वॉर छिड़ी, जो टेरर पूरी दुनिया में नजर आया, उस टेरर से सबसे पहले अगर कोई देश उभरा जिसकी गवाही हमारी शेयर मार्केट ने भी यहां पर दी, वो भारत ही था। भारत को लेकर एक सॉफ्ट रुख डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर नजर आता है, और चीन के बहुत खिलाफ बहुत अग्रेसिव रुख दिखाते हुए वो नजर आते हैं। इसका प्रभाव आने वाले वक्त में कैसा पड़ेगा? इसका प्रभाव आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा, बहुत स्टेबल होगा। देखिए, हमारे जो रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत स्टेबल, बहुत भारी, मतलब अनबैलेंस नहीं होते जल्दी, राइट? अब आइए जेडी वैंस की विजिट पे। मेरे विचार से अपने बच्चों को ननिहाल की विजिट नहीं ला रहे हैं। ननिहाल होता तो ये आंध्र प्रदेश जाते, गोदावरी जहाँ इनकी ओरिजिनल फैमिली है। ये शायद दौरा इसका बनाए, एक कोई वेडिंग है जयपुर में जिसमें इन्हें जाना है। अब वो वेडिंग फैमिली फ्रेंड किसी की भी हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो, या तो उषा वैंस के कोई होंगे या जेडी के कोई होंगे। उस चक्कर में शुरू में एक प्राइवेट ट्रिप बन रहा था, फिर हुआ कि प्राइवेट नहीं, चलिए ऑफिशियल करते हैं। बट ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, जो हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, डायस्पोरा का ब्रिज हम कहते हैं, उषा वैंस इंडियन ओरिजिन है, ये उसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस दिखाता है, जो यूनिक हमारे रिश्ते बनाता है कि इनको किसी वेडिंग में जयपुर में आना है। एंड दैट इज जो हमारे रिश्तों को स्ट्रॉन्गर बनाता है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना के अमेरिका से बहुत सॉलिड रिश्ते, इतने बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो, राइट? हम इतने बड़े इकोनॉमी में नहीं है, बट हमारे जो कॉमनैलिटीज हैं, जो चीज़ें हमें जोड़ती हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे लीडरशिप्स हैं, राइट? और जो नेचुरल ब्रिज हमारे इंडियन डायस्पोरा,
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन रिश्तों को बैलेंस रखने में और एक कॉन्टिन्यूस मोमेंटम में आगे ले जाने में। और वो बैलेंस आज की तारीख में भारत और अमेरिका के बीच बखूबी नजर आता है। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और वो लगातार यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप को लगता है कि जंग रुकवाने में भारत मदद कर सकता है। कैसे, ये आइए आपको समझाते हैं। ट्रंप मोदी की दोस्ती, यूक्रेन वॉर रुकेगी क्या? बड़ी बात देखिए क्या है। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने जंग रुकवाने का वादा किया था। ट्रंप को राष्ट्रपति बने 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन जंग रुकी नहीं है बल्कि बढ़ती ही जा रही है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध विराम के लिए भारत मदद करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदद करें? क्या जेडी वेंस यूक्रेन वॉर पर पीएम मोदी से बात करेंगे? इसकी 4 बड़ी वजह हैं जो हम कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया पीएम मोदी की बात सुनती है। पीएम मोदी के पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। पीएम मोदी कई मंच से शांति की बात कर चुके हैं। यूक्रेन जंग ना रुकने से दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। आज की तारीख में यह भी तथ्य जो है वो हर किसी को पता है। हमारे साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, जहां तक रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का सवाल है, जो दावे, जो वादे डोनाल्ड ट्रंप करके सत्ता में आए थे कि 1 हफ्ते में रुकवा देंगे, लोगों ने कुछ दिन का इंतजार किया, कुछ हफ्तों का इंतजार किया, अब कुछ महीने हो चुके हैं और माना यह जा रहा है कि वॉर को लेकर ट्रंप की पॉलिसी कोई असर दिखाती नजर नहीं आ रही है जंग के मैदान में। क्या लगता है, इस दौरे में जंग को लेकर खास तौर पर कुछ बात हो सकती है क्या? देखिए, ये सारा का सारा अगर विजिट आप देखें तो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि ज्यादा इंटरेस्ट या फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा कंपैरेटिवली वॉर के ऊपर अगर बात करें। और अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, आपको याद होगा कि हम अक्सर बात करते हैं इस्लामी स्लाइसिंग थ्योरी की, जिसको हम चीन से एसोसिएट करते हैं लगातार। उसके ये इकोनॉमिक इस्लामी स्लाइसिंग है, यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ऐसे कदम उठाए जिनसे हर देश के अंदर हड़कंप मचा, फिर धीरे धीरे उनको धीरे धीरे वापस लिया, यानी 4 कदम आगे बढ़ाए और उसके बाद 3 कदम पीछे ले लिए, लेकिन इंटरेस्ट 1 कदम आगे का बना दिया। और यही डोनाल्ड ट्रंप लगातार इकोनॉमिक इस्लामी स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इस दौरे के अंदर भी आप ट्रेड की बात करेंगे, आप बात करेंगे कि कंसेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करेगा अमेरिका कहेगा कि हमारे पेट्रोकेमिकल्स हो, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा फार्मा इंडस्ट्रीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आईटी और जो फाइनेंशियल फर्म्स है उनको आप ड्यूटी कंसेशंस कैसे देंगे। और वहीं भारत की कोशिश होगी कि अपनी आईटी फर्म्स के लिए, अपनी लेबर इंटेंसिफाई आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए वो कंसेशन लेना। वीजा रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, वीजा आपने जो प्रतिबंध लगाने शुरू किए उस पर हमें कंसेशंस कैसे मिलेंगे, तो ये होगा डिस्कशन दोनों का। और खास बात ये कि ज्यादा इकोनॉमिक आप कह सकते हैं डिस्कशंस होंगे इसमें। इसलिए अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ उनके साथ में पेंटागन के कई ऑफिशियल्स होंगे, बल्कि एक हाई लेवल का डेलीगेशन है आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के लोगों का, जो लगातार अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी बातचीत को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। जी, तो टैरिफ वॉर के बीच ट्रेड पर भी बात होगी। आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होगा इस विजिट का।